सारे प्रीपोजिशन जो है हम लोगों ने सीख लिया, लगभग 10 प्रीपोजिशन हम लोग सीख चुके हैं। और अगला जो है प्रीपोजिशन, 2 प्रीपोजिशन एक बार में हम लोग सीखेंगे। एक है बिटवीन और दूसरा है अमोंग। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को एक साथ सीखने का कारण यह है कि दोनों का अर्थ सेम होता है। बिटवीन मतलब भी के बीच में और अमोंग मतलब भी के बीच में, दोनों का अर्थ एक जैसा है, तो दोनों को एक साथ सीखना जरूरी है। तो अब हमको समझना है कि आखिर दोनों का अर्थ एक जैसे है तो इसका उपयोग कैसे होगा। तो अब इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के बीच, यानी कि बिटवीन का प्रयोग जब भी होता है तो 2 व्यक्ति के बीच और 2 वस्तुओं के बीच होता है। ठीक है, 2 व्यक्ति और 2 वस्तुओं के बीच हम लोग जो है बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अमोंग का प्रयोग कहाँ होता है? तो अमोंग का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच, जब बात 2 व्यक्ति वस्तु की हो तो वहां पे बिटवीन लगाते हैं, और जब 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो या फिर हजारों हो, जितना भी हो, लेकिन 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो वहां पर अमोंग का प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही अंतर है बिटवीन और अमोंग में, और इसी से सारा जो है समस्या हम लोग का क्लियर हो जाता है कि कहाँ बिटवीन लगाएंगे, कहाँ अमोंग लगाएंगे। तो बिटवीन और अमोंग का दोनों का प्रयोग जो होता है वो के बीच में इसी के अर्थ में होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है द मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन माई 2 सन्स। यहाँ पे 2 चीजें आई, तो यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ होगा कि द मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन माई 2 सन्स, यानी कि पैसा जो है या धन जो है मेरे 2 बेटों के बीच बांट दिया गया। ठीक है, तो कितने पर्सन की बात हो रही है? यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है, यानी कि 2 सन्स, दो बेटों के बीच पैसों का बंटवारा हो रहा है। यहाँ पे जब 2 लगा है तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन होगा वो बिटवीन होगा। ठीक ना। और फिर देखिए अगला सेंटेंस है, अगला एग्जांपल, सीता इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड मीरा, यानी कि सीता 2 लोगों के बीच बैठी है। कौन कौन है? तो राधा और मीरा के बीच बैठी है। तो 2 व्यक्ति के बीच की जब बात होती है तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी लग जाता है सीता इज सिटिंग, ये बिटवीन का प्रयोग यहाँ पे भी होगा, सीता इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड मीरा। फिर एक और है, इसका एग्जांपल है 4 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम एंड श्याम। 4 आम है। ठीक है, 4 आम का बंटवारा 2 लड़कों के बीच हो रहा है, और 2 लड़का कौन कौन है? राम और श्याम। यहाँ पे भी 2 व्यक्ति की बात हो रही है। तो जहां भी 2 व्यक्ति के बीच की बात होती है तो वहां पे हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस यही है बिटवीन का ये प्रीपोजिशन जो है इसका यूज बस इतना ही है। अब आगे देखिए, दूसरा है अमोंग। अमोंग का प्रयोग कहाँ होता है? तो अभी मैंने बतलाया कि जब 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की जब बात होती है तो वहां पे हम लोग बिटवीन का प्रयोग न करके इसका प्रयोग करते हैं, तो इस अमोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लिखा हुआ है द मनी वाज डिवाइडेड अमोंग माई 4 सन्स। देखिए यहाँ पे बात हो रही है 4 सन्स, 4 बेटों के बीच जो है धन का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पर्सन की बात हो रही है, 4 व्यक्ति की बात हो रही है। तो यहाँ पे सीधे तौर पे हम लोग क्या लगाएंगे? अमोंग लगाएंगे। के बीच में के अर्थ में हम लोग अमोंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि 4 है, यानी कि 2 से ज्यादा हुआ कि नहीं? 3 भी होता तब भी अमोंग लगाते, 4 है तो अमोंग लगाते। अब इससे ज्यादा मतलब कि 2 से ज्यादा जितना भी हो संख्या, तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? अमोंग का प्रयोग करते हैं के बीच के अर्थ में। फिर अगला सेंटेंस है द बुक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द स्टूडेंट्स। यहाँ पे संख्या नहीं दर्शा रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहा है। जब स्टूडेंट्स बोल रहा है ये प्लूरल
नाउन जब बतला रहा है तो स्टूडेंट्स मतलब क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे। और किताबें जो है, किताबें बहुत सारे बच्चों के बीच बांट दिया गया, वितरण कर दिया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की जब बात होती है तो यहाँ भी हम लोग एमोंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, राधा वाज सिटिंग एमोंग गर्ल्स। गर्ल्स मतलब लड़कियां। राधा कहाँ बैठी है, तो राधा लड़कियों के बीच में बैठी है। दो लड़की के बीच में नहीं बैठी है, बल्कि बहुत सारी लड़कियां हैं किसी क्लास में, किसी जगह पे, उन सभी लड़कियों के बीच कौन बैठी है, राधा बैठी है। तो यहाँ पे दो से अधिक लड़कियों की जब बात होती है तो यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे, एमोंग का प्रयोग करेंगे। इस तरह से बिटवीन और एमोंग के बीच जो हमारा समस्या था, जो हमको प्रॉब्लम थी, ये चीज क्लियर होता है, ठीक है। और फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो बिटवीन और एमोंग के बाद हम लोगों के पास तीन प्रीपोजिशन है, एक है बियॉन्ड, एक है बट और एक अगेंस्ट, ठीक ना। तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग सीखते हैं। पहला है बियॉन्ड। ऐसे बियॉन्ड का अर्थ होता है के परे, पार या बाहर। इन सभी के अर्थ में जो है हम लोग बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। के पार जैसे कि जंगल के उस पार, नदी के उस पार, ठीक है, या चांद के पार बोलते हैं ना, चांद के पार। उन सभी जगहों पे जो है हम लोग ये बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे पहला एग्जांपल है, माई हाउस इज बियॉन्ड दोज हिल्स। इसका मतलब हुआ कि मेरा घर उस पर्वत के पार है, मेरा घर उस पर्वत के पार है। तो के पार यहाँ पे लिखा हुआ, के पार के अर्थ में हम लोग बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा घर जंगल के उस पार है तो लिखेंगे माई हाउस इज बियॉन्ड दोज फॉरेस्ट, ठीक है। इसी तरह से अगला है, इट इज बियॉन्ड बिलीफ, यानी कि वह धारणा, वह नियम के क्या है, पार है। ये यहाँ पे लगाते हैं, नियम के बाहर है, धारणाओं के बाहर है। अगला है, हिज स्किल एज म्यूजिशियन इज बियॉन्ड प्रेज, यानी कि उसका स्किल, स्किल मतलब क्या होता है, गुण, एक जादूगर के रूप में प्रशंसा के क्या है, बाहर है, यानी कि प्रशंसा करने से भी बहुत ज्यादा आगे है। तो वही हो जाएगा, हिज स्किल एज अ म्यूजिशियन इज बियॉन्ड प्रेज। तो इन सभी जगहों पे हम लोग बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं, बियॉन्ड का प्रयोग भी ज्यादा नहीं है। आगे देखिए, अगला है प्रीपोजिशन बट। बट का प्रयोग भी ज्यादा नहीं होता है। बट का प्रयोग होता है एक्सेप्ट, लेकिन, को छोड़कर और के अतिरिक्त, इन सभी के अर्थों में हम लोग बट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी वाक्य में जब लेकिन आ जाए तो वहां पे बट लगाते हैं। किसी चीज में छोड़ने की बात आ जाए तो वहां पे हम लोग बट लगाते हैं। किसी में किसी चीज के अलावा भी कोई अलग से चीज डाला जाता है, अतिरिक्त के अर्थ में भी बट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरीवन वाज देयर बट यू, यानी कि सब लोग वहां थे लेकिन आप नहीं थे। लेकिन के अर्थ में यहाँ पे हम लोग बट का प्रयोग किए। एवरीवन वाज देयर बट यू, सब लोग वहां पर थे लेकिन आप नहीं थे, ठीक ना। अगला सेंटेंस, नोबडी बट यू कुड बी एबल। नोबडी, कोई नहीं, सबको छोड़कर, यू कुड बी एबल, आप क्या थे, सक्षम थे, आप योग्य थे, ठीक है। या आपके अतिरिक्त कोई योग्य नहीं था, यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, द प्रॉब्लम इज एनीथिंग बट इजी, कि प्रॉब्लम जो है, समस्या कुछ भी हो लेकिन वह क्या है, आसान है, बट इजी, लेकिन वह आसान है। समस्या कुछ भी हो लेकिन वह आसान है। इस तरह से बट का प्रयोग इन सभी जगहों पे किया जाता है, ठीक है। अगला है प्रीपोजिशन अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, किसी का उल्टा, किसी का अपोजिट। यहाँ पे लिखा हुआ है अपोजिट ऑफ सम काइंड्स, किसी व्यक्ति वस्तु के उल्टा की जब बात होती है तो वहां पे अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला इसका प्रयोग है के विरुद्ध या के विपरीत। विरुद्ध और विपरीत मतलब उल्टा ही होता है। इसके अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ यू,
इसका मतलब हुआ कि मैं आपके विपरीत नहीं हूं, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट यू। अगला है दैट इज अगेंस्ट लॉ, यह नियम के विरुद्ध है। जो नियम बना है उस नियम के उल्टा है, यह उस नियम के विपरीत है। तो ऐसे जगहों पे हम लोग के विरुद्ध या के विपरीत के अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। फिर आगे देखिए, से सटकर, सटने की सटकर रहने की बात जब होती है तो वहां पर भी अगेंस्ट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे दिया एग्जांपल, ही वाज लिविंग अगेंस्ट द ट्री, वह किसी पेड़ के वह किसी पेड़ से सटकर क्या है, बैठा हुआ है या रुका हुआ है, झुका हुआ है। तो यहाँ सटने की सटकर के जहां भी अर्थ हो वहां पे भी हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला है सी नंबर, की तैयारी में, यानी कोई चीज है उसके लिए पहले से हम लोग तैयार रहते हैं उसको खत्म करने के लिए, तो वहां पे भी जो है अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, देयर इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कोरोना, कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस की तैयारी में पहले से इंजेक्शन बनाया जा रहा था। कोई भी बीमारी आता है, कोई भी समस्या आता है, पहले से हम लोग तैयार रहते हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए। वैसे जगहों पे भी अगेंस्ट का प्रयोग होता है। ये एग्जांपल है, देयर इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कोरोना, कोरोना के विरुद्ध एक इंजेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। तो फिर से हम लोगों ने अभी सीखा बियॉन्ड, बट और अगेंस्ट। फिर से अब अगले दिन हम लोग फिर से इसका अगले पार्ट को, अगले भाग को समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको अब नोट कीजिए जो बाकी है।